हाय स्टूडेंट्स, आज आपका एक्टिव क्लास फॉर साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम आपको यस ब्लॉक एलिमेंट बताने जा रहे हैं। कोई भी एलिमेंट यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में इंटर करते हैं तो उसको यस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर करते हैं तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में इंटर करते हैं तो इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ब्लॉक में इंटर करते हैं तो जब ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। तो यस ब्लॉक के एलिमेंट का जो जनरल फार्मूला है एन यस 1 to 2। एन का मतलब ये है जहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहाँ तक हो सकता है। जैसे 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जितना दूर तक जाए। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7। और यस ऑर्बिटल में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि इन यस ब्लॉक के एलिमेंट में आप देखोगे, क्योंकि यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है एन यस 1 to 2। यस ब्लॉक है इसलिए 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और आप देखिएगा भी लास्ट में यही होगा। जैसे यहाँ देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 3। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में गया ना। फिर सोडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? यस में, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन। और ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये पोटेशियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बोले ना कि एन का वैल्यू 4 यहाँ है, एन का वैल्यू यहाँ 3 है, एन का वैल्यू यहाँ 2 है। तो ऐसे ही एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जहाँ तक जितना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना। इसके बाद रुबिडियम है। इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 37। तो 37 हमको लिखने के लिए काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बड़ा करना पड़ता। इसलिए इसके पहले 36 का क्रिप्टॉन में होता है 36 एटॉमिक नंबर। कल हम आपको बताए थे कि जहाँ तक 36 कंप्लीट होता है नोबेल गैस का क्रिप्टॉन, तो उस 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह हम आप चाहे तो बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिप्टॉन रख दिए। तो 36 तक का एटॉमिक नंबर इनका पूरा हो गया। इसके बाद बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद 5s1। ये एन की वैल्यू यहाँ 5 होगी और यस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है। इसके बाद सीजीएम में 55 है। तो 55 के पहले कौन सा नोबेल गैस आता है? 54 जेनान आता है। एक्स लिख दिए। और इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा? 54 के बाद 1 बचता है, तो 6s1 6s1 ठीक है, 6s1 आएगा। इसके बाद फ्रांसियम का 87 होता है। तो 87 के पहले जो एडान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 86 है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रेडियम का जो है 36 की जगह हम ये रख देते हैं, क्योंकि यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 कवर कर लेता है। इसके बाद जो बाद में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो 7 में ऑर्बिटल में जाएगा, तो आगे वाला 7s1। इसको इसलिए लिख देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें छोटा करना पड़े। और फिर बेरिलियम है, देखिए 4 है, 1s2 2s2। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2। समझ है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यस में। और यहाँ पे एन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तक गया है, जितना जाए। और यहाँ तक जाने के बाद 12 कंप्लीट हो गया। कैल्शियम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हम ये चाहते तो इतना न लिख के हम चाहते तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपका 18 होता है, यहाँ तक 18 होता है, तो 18 आर्गन का होता है। 18 जो है वो आर्गन का होता है। तो इस जगह पे हम चाहते इतनी जगह पे आर्गन लिख देते। आर्गन, इसका मतलब इतना तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्फ़िगरेशन पड़ जाए। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बाद में हम 4s2 लिख देते बस। क्योंकि इसके पहले कैल्शियम के पहले जो नोबेल गैस आती है वो आर्गन आती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 18। तो 18 तक तो हम कवर कर लिए आर्गन से ही, बाद में उसका विस्तार कर दिए।
तो छोटा बनाने के लिए हम बुक्स में हर जगह ये चीज़ लिखी जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि यस ब्लॉक के एलिमेंट, एक्स ब्लॉक के एलिमेंट एल्कली भी है, एल्कलाइन भी है। तो यस ब्लॉक का एलिमेंट का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इसको यस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। तो आज हमने यस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको विस्तार से बताया। इसके पहले हम आपको पी ब्लॉक का कल पढ़ाए थे। अब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कुछ एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कल भी बताएंगे और बताएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इसमें क्या है, इसमें कुछ मेटल होते हैं, जैसे कैल्शियम है। देखिए कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब चूना पत्थर के रूप में काम आता है। तो एल्कली एल्कलाइन दो तरह की इसमें मेटल पाए जाते हैं यस ब्लॉक पे। तो आगे यस ब्लॉक का भी और भी बता देंगे, इसके बाद आगे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का भी। इसका आज के लिए स्टूडेंट इतना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।